हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका चैप्टर नंबर 6 सुबह लेकर आया हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर की सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। ओ, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, अपने आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ? बताओ माँ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम हैं, मैं भी अपनी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। यानी क्या है कि यहाँ पर जो रेशमा है वो क्या है, सुबह उठती है तो वो देखती है कि चारों ओर सब काम में जुटे हुए हैं और उसे अंदाज़ा नहीं है कि ये किस बात की सफाई चल रही है। तो वो क्या है, उत्सुकता से अपनी माँ को पूछती है कि ये साफ सफाई क्यों चल रही है, कुछ बात है क्या? तो उसकी माता जो है वो कहती है कि ये जो है त्योहारों के दिन आ रहे हैं, तू क्या भूल गई क्या? तो इसीलिए यहाँ पर सब क्या है, काम कर रहे हैं। अब तुम क्या है जल्दी से, वो कहती है ठीक है माँ, तो मुझे भी कोई काम बताओ तो क्या है मैं भी करूँ। तो उसकी माँ बोलती है अच्छी बात है, चलो तुम नहा धोकर आ जाओ और फिर मेरी क्या है आप मदद करना। रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊँगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तब से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु वह 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। तो यहाँ पर जो रेशमा है वो क्या है, उसकी माँ कहती है कि मैं भी तुमसे क्या है मदद लूँगी, मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत सारे काम सोच रखे हैं। पहले तुम नहा कर आओ, आकर अपना नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें काम बताती हूँ। तो जो रेशमा है अपने 2 पहियों वाली गाड़ी को लेकर अपने सारे काम में लग गई। लगकर वो आई तो यहाँ पर फिर रेशमा के बारे में बताया गया है कि रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे क्या है बहुत बुखार आया था। बुखार के कारण उसके दोनों घुटने खराब हो गए थे और उसकी काफ़ी इलाज करवाया, फिर उसके पैर ठीक नहीं हुए, उसे पोलियो हो गया है। तब से वो क्या है, वो अपने कुर्सी पर रहकर सारा काम करती है। और उसको शुरुआत में थोड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन बाद में वो काफ़ी हिम्मत वाली है, इसीलिए उस चीज़ को उसने जल्दी से मान लिया। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सभी बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोई पर में घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेनू, अगर तुम नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा
हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगाकर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। तो यहाँ पर जो रेशमा के परिवार की सदस्य की बात कही है, रेशमा के पिता, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, ये क्या है, सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। वो उन सबके क्या है, आंखों का तारा है। यहाँ पर रसोई घर से माँ आवाज़ देती है रेशमा को कि रेशमा, अगर तुम्हारा नाश्ता करना हो गया हो तो तुम क्या है कि हमारे रसोई घर में आओ और आकर मेरी मदद करो। रसोई घर में आकर देखा कि रेशमा की माँ ने सारे डिब्बे बोतलें रखी थी, जिसमें रेशमा ने लेबल लगा लगा कर अपनी माँ को दिया और उसकी माँ उसको ढंग से रखती गई। कुछ ही पल में जो रसोई घर है वो क्या है, चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादाजी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी। बस अब बहुत, आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैली दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। तो कहने का मतलब क्या है, जो पिताजी है वो दफ्तर चले गए हैं और रेशमा जो है वो क्या है कि थी वहाँ पर, माँ को लड्डू बनाने थे। तो सामान कौन लेकर आएगा? तो दादाजी ये बुजुर्ग है और जो गोलू है वो छोटा है। तो रेशमा कहती है, लाइए माँ, मैं लेकर आऊँगी। तो माँ कहती है, तुम ला पाओगी? तो रेशमा अपने हिम्मत भरे आवाज़ में दृढ़ता से क्या कहती है कि हाँ, मैं पहले भी तो लेकर आई हूँ। तो ठीक है, तुम्हारी ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो, तुम्हारे लिए ट्रॉफी लाई हूँ। गोलू ट्रॉफी पाकर खुश हो से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिले प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रेशमा की रोशनी रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दिवाली के अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छूटने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा क्या देखती कि गोलू के जिस पटाखे को बुझाकर समझकर छोड़ दिया था, उसमें चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग बहुत समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू को पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का आवाज़ हुआ। रेशमा की कुर्सी से गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ और पिताजी बाहर दौड़े। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो दिवाली का दिन आ गया, पूरा घर जगमगाने लगा। फिर क्या है कि जो गोलू है वो पटाखे में मग्न था और रेशमा जिस
चिंगारी नहीं थी उस पटाखे में और उसका पीठ उस तरफ था, तो रेशमा ने क्या है उसे धक्का मार के वहाँ से हटा दिया और पटाखे की आवाज़ सुनी और सब क्या है बाहर आ गए। चले आए, कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली कहीं चोट तो नहीं लगी रेनू। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसे इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी इतनी ही जिंदादिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। अपना हर सुबह नई सुबह होती है, वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। तो आपने देखा कि यहाँ पर सब जब आए तो आकर रेशमा को शाबाशी दी। उसकी माँ ने पूछा कि कहीं तुम्हें चोट नहीं लगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप अपने इरादों में अगर मुकब्बल है, यानी कि अपने इरादों में काबिल है, तो कोई भी चीज़ कोई भी कमी आपको कभी भी हरा नहीं सकती है, जो यहाँ पर रेशमा ने इस पाठ के द्वारा आपको बताया है। तो आप भी अपनी अगर आपकी कोई कमी है तो उसे दूर रखकर अपने इरादों में उसे कभी ना आने दें और अपने हिम्मत बनाए रखें। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मैं मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।